गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट किया था। टाइम एंड वर्क, तो ये टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर है। ठीक, टाइम एंड वर्क वाले केस में मैंने आपको सबसे पहले बताया था भी एफिशिएंसी। ठीक है, क्या होती है? वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो भी आप टाइम का यूनिट लेके चल रहे हो, जैसे आप अगर अगर सपोज आप टाइम लेके चल रहे हो डेज में, ठीक है, तो किसी ने मान लो 60 चेयर्स, टोटल 60 चेयर 10 दिनों में बनाई, तो एक एक दिन में मतलब जो टाइम है वो एक एक यूनिट लेना है। एक यूनिट मतलब एक दिन ले लो, एक दिन में 6 चेयर्स बनाएगा। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी सपोज ए ने, ठीक है, ए ने एक दिन में 6 चेयर बनाई, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? 6 चेयर्स, 6 चेयर्स। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो 6 चेयर्स इंटू 10 डेज करोगे तो क्या आ जाएगा? 60 चेयर्स। मतलब एफिशिएंसी इंटू टाइम करने पर क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। तो ये फार्मूला था, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। सेकंड सेकंड मैंने आपको क्या बताया था भी, ये जो एफिशिएंसी है ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। किसके इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है? टाइम के। मतलब अगर आपको टाइम की रेशो दे रखी है 2:3, ठीक है, कोई दो जने हैं ए और बी, तो एफिशिएंसी की रेशो क्या आएगी? उल्टा पुल्टा कर देना, इनवर्स रेशो ले लेनी, इनकी इनवर्स रेशो ले लेनी, 3:2 आ जाएगा। 3 वाले केस में सपोज आपके पास 3 बंदे हैं ए बी सी, तो 3 वाले केस में अगर टाइम की रेशो दे रखी है, एफिशिएंसी की रेशो कैसे निकालोगे? आप निकाल लो इनका एलसीएम। एलसीएम आ रहा है 6, तो पहले के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 6 बन जाएगा 3, सेकंड वाले के साथ 2, तीसरे वाले के साथ 1। ओके, नंबर 3, एमडीएच का फॉर्मूला बताया था। एमडीएच का फॉर्मूला भी आपको दो सिचुएशंस दे देंगे। एक सिचुएशन में M1 मतलब पहली सिचुएशन वाले जितने बंदे वो बताएंगे 60 बंदे इतने दिनों में, D1 दिनों में इतने घंटे काम करके ये काम करते हैं W1। ठीक है, तो आपको बोल देंगे भाई M2, अगर M2 नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने दिनों में, मतलब D2 निकालने को बोल देंगे, इतने घंटे काम करके इतना काम करेंगे। तो फार्मूला क्या है? M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये एमडीएच फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर 4, अगर 10, ठीक है, 10 पर्सन किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो अगर मैं इधर हाफ कर दूं, मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, 5 पर्सन, तो इस साइड 2 से डिवाइड नहीं होगा, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 बंदे 80 दिनों में करेंगे। वो क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी कम कर दोगे, अगर नंबर ऑफ पर्संस कम कर दोगे एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरफ अगर 2 से डिवाइड हुआ है, उस तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5, ठीक है, एक आपको और एंड वाली टेक्निक बता रहा हूं। इसकी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, और एंड टेक्निक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये बता देंगे भी, जैसे एक्स मैन, और बीच में वर्ड यूज कर देंगे और, वाई women can do a work in 10 days।
मान लो इस तरह से आ गया एक्स मैन, बीच में वर्ड यूज कर दिया उन्होंने और। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके। एक्स मैन और वाई वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 days, ठीक है, वो पूछ लेंगे देन, जैसे मैंने लिख दिया भी 2x मैन, फिर वर्ड, ठीक है, सेकंड लाइन में वर्ड एंड यूज करेंगे, एंड, ठीक है, जो आपको डाटा गिवन है वो और वाला दे देंगे, जो निकालना है वो एंड वाला दे देंगे। 2x मैन एंड कुछ दे दिया 3y women कैन डू वर्क इन डैश डेज। इसका वो कहेंगे भी आंसर निकाल दो, ठीक है। देखो एक्स मैन और वाई वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 days, 2x एंड 3y वुमेन कैन डू अ वर्क इन डैश डेज। तो और एंड टेक्निक क्या है? और एंड टेक्निक इसमें क्या करना है, जो भी आपने निकालना है नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो इसमें आपने क्या निकालना है, ठीक है, ये जो 2x वाले हैं ये कितने दिनों में काम करेंगे, तो जो गिवन, ठीक है, जो आपको जो आपको और वाला टाइम गिवन है, जो आपको कौन सा टाइम गिवन है, और वाला, नीचे किसको डिवाइड करना है, एंड डिवाइड बाय और, प्लस एंड डिवाइड बाय और, प्लस एंड डिवाइड बाय और, ठीक है, ये समझ रहे हो? मतलब वो दो से ज्यादा भी दे सकते हैं, दो से ज्यादा भी दे सकते हैं भी, ऐसा भी लिख सकते हैं 10 आदमी और 5 लेडीज और 3 बच्चे अगर कोई काम 15 दिनों में करेंगे, ठीक है, और फिर सेकंड लाइन में एंड वर्ड यूज कर देंगे। तो आपने क्या करना है, देखो हमारे वाले डाटा में और वाला टाइम कितना दे रखा है, और वाला टाइम कितना दे रखा है, 10 days, ठीक है। एंड वाले केस में क्या था, 2x, और वाले केस में क्या था, x, एंड वाले केस में क्या था, 3y, और वाले केस में क्या था, y, बस दो जनों का ही दिया हुआ था, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10/5, 10/5 कैंसल करके कितना आ जाएगा आंसर आपका, 2 days। आंसर क्या आ जाएगा, 2 days, ठीक। ये नोट कर ले जल्दी से। चले आगे। यस सर। ओके, तो नंबर 6, वेजिस वाले क्वेश्चन, ठीक है, आपको वेज वाले क्वेश्चन दे देंगे भाई, ए ने 10 दिन काम किया, बी ने कुछ 15 दिन काम किया, और वो कहेंगे भी इनको टोटल वेज मिल गई, सपोज इनको 2,000 रुपए, टोटल वेज मिल गई 2,000 रुपए। ए ने 10 दिन काम किया और बी ने 15 दिन काम किया, ठीक है, तब जाके काम खत्म हो गया, ऐसा दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है भी, वो कहेंगे भी ए को कितने पैसे मिलने चाहिए और बी को कितने पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आपने वेज डिवाइड करनी है, अगर आप क्या करना चाहते हो, ये टोटल वेज को डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है, टोटल वेज को क्या करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, वेज रेशो, क्या होनी चाहिए, वेज रेशो। वेज रेशो कहां से मिलेगी आपको, वेज रेशो इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशो। वेज रेशो एफिशिएंसी रेशो के इक्वल ही होगी अगर, ठीक है, कोई भी काम
बीच में ना छोड़े। ठीक है, वर्क रेशो एफिशिएंसी रेशो के इक्वल ही होगी अगर कोई भी काम बीच में ना छोड़े। ठीक है, ऐसा ना लिखा हो ए 2 दिन काम करके चला गया जी। ठीक है, कोई भी काम बीच में ना छोड़े, जब तक मतलब टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क, दोनों 2 या 3 बंदे जितने भी दे रखे सभी वो इन्वॉल्व होने चाहिए, चाहे उनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, चाहे उनकी एफिशिएंसी, ठीक है, अलग अलग है, कोई चक्कर नहीं। आप ये लिख लो, आप क्या है, टोटल वेज को कैसे डिवाइड करना है ए और बी में, उनकी वेज रेशो दे रखी, मतलब वेज रेशो निकालनी पड़ेगी। वेज रेशो एफिशिएंसी रेशो के इक्वल ही है अगर कोई काम बीच में ना छोड़े। ठीक है, दोनों जिस दिन काम शुरू हुआ और जिस दिन खत्म हुआ, ठीक है, वो मैं गलत लिख बैठा था, ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, वो कंफ्यूज ना होना। ठीक है, इसमें जरूरी क्या है, जिस दिन काम शुरू हुआ जिस दिन खत्म हुआ, शुरू से लेके लास्ट तक ए और बी इकट्ठे काम करने चाहिए, कोई भी बीच में ना छोड़े, तब ये फॉर्मूला लगेगा, वेज रेशियो इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, नोट कर लिया इससे? यस सर। ओके, तो ठीक है, अगर ये नोट कर लिया, ओके, तो जो वेज रेशो है वो किसके इक्वल होगी, वर्क रेशो के। वेज रेशो इज इक्वल टू वर्क रेशो। अगर, ठीक है, बीच में काम छोड़ दे, अगर कोई बीच में काम छोड़ दे तो वेज रेशो इज इक्वल टू वर्क रेशो कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया भाई ए 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, ए 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो ए एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा है, तो ए ने कितनी कुर्सियां बनाई, ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, ए एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा है, तो ए ने 2 दिन में कितनी कुर्सियां बनाई, 10 बना ली। ए ने कितना काम किया, 10 कुर्सियां का काम किया, तो फिर हम वर्क रेशो निकाल लेंगे उनकी। फिर हम ए ने 10 कुर्सियां बना दी, सपोज बी ने 15 कुर्सियां बना दी, तो उनके वर्क की रेशो क्या आ जाएगी, 10:15, वही उनकी वेज रेशो होगी। ठीक है, क्लियर ये वाला? ओके, चले आगे। यस सर। कुछ पूछना इसमें से? सर एक बार ये वाला समझा दो, लास्ट पार्ट नहीं समझा, वेज रेशियो इक्वल टू हाँ, वर्क मैं रेशियो बता वाला देता कैसे हूँ, होगा? मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हर बंदे का काम करने का अलग अलग लेवल होता है, कोई मेहनत ज्यादा करता है, कोई मेहनत कम करता है, किसी में ज्यादा हुनर होता है, किसी में कम होता है। ठीक है, तो होगा क्या, कोई एक दिन में 4 कुर्सियां बना देगा, कोई एक दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है। ठीक है, सपोज दोनों ने लास्ट डे तक काम किया, ठीक है, दोनों ने लास्ट डे तक काम किया, तो काम तो दोनों ने सेम डेज तक किया, सपोज 10 दिन काम चला, 10 दिन दोनों ने काम किया, पर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है, किसी की एफिशिएंसी कम है काम करने की, तो अगर टोटल वेज मिली 2,000 रुपए, टोटल वेज मिली 2,000 रुपए, तो ये जो 2,000 है, क्या दोनों को 1,000 इक्वल बांट देना चाहिए, यस और नो? नो सर। कि उनके काम के अकॉर्डिंग बांटना चाहिए? काम के हमें उनके काम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बांट देना चाहिए। ठीक है, तो वेज वेज बांटने के लिए वेज रेशो चाहिए, वेज को बांटने के लिए 2 बंदों में या 3 बंदों में वेज रेशो चाहिए। वेज रेशो एफिशिएंसी रेशो होगी अगर कोई काम बीच में ना छोड़ के जाए, मतलब टिल द लास्ट डे सभी काम करें। वेज रेशो वर्क रेशो की इक्वल होगी अगर कोई बीच में छोड़ के जा रहा है। ठीक है, अगर ए, देखो, मान लो 3 जने काम करना शुरू करते, ए 2 दिन बाद ही चला गया, मान लो 3,000 रुपए मिले तीनों
तीनों के काम के लिए 3,000 पे, पर ए तो 2 दिन बाद ही छोड़ के चला गया, तो क्या ए को तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं, ए को उसके काम के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो वेज रेशो उस वाले केस में वर्क रेशो के इक्वल हो जाएगी, वेज रेशो वर्क रेशो के इक्वल हो जाएगी। और वर्क रेशो कैसे निकालेंगे? सपोज ए की एफिशिएंसी है 5 कुर्सियां बनाना, तो ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, ए ने 10 कुर्सियां बना दी। फिर बी का निकाल लो, बी ने कितनी कुर्सियां बनाई, उसके अकॉर्डिंग हम वेज रेशो निकाल लेंगे वर्क रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली, चलो बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, या क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस में ही बता देता हूँ। ओके, एक मिनट वेट करो आप, अभी क्वेश्चन आ ही जाएगा इसका। ओके सर। ठीक है, चलो एक बार ये क्वेश्चन करते। 13th क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। ए और बी मिलकर 3 दिन में काम कर देंगे। दे स्टार्ट टुगेदर, इकट्ठे शुरू किया। ठीक है, इकट्ठे शुरू किया, बट 2 दिन बाद बी लेफ्ट द वर्क, बी को कोई काम पड़ गया, वो काम छोड़ के चला गया 2 दिन बाद। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days। अच्छा, अगर बी चला गया तो फिर काम किसने किया? अगर बी चला गया तो काम किसने किया? ए ए ने काम किया होगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं भी बी छोड़ के चला गया, और जो बाकी का बचा काम था, इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days। 2 दिन तो देखो, ये मैं लिख रहा हूं, ए प्लस बी इन्होंने 2 दिन काम किया। वैसे तो ये काम 3 दिनों में खत्म कर सकते थे, पर बी को कोई काम पड़ गया, बी चला गया। अब ठीक है, अब ए जो है, जो बाकी का बचा काम था, वो ए को अकेले करना पड़ा। उसने 2 दिन और ले लिए, उसने 2 दिन और ले लिए। तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं, वो ए ने काम किया है। वो पूछ रहा है बी अलोन, बी अकेला कितने दिनों में करेगा काम। बी के बारे में पूछने लग पड़े, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखो राजे, देखो आपको 3 days दिख रहा है और 2 days दिख रहा है। आपको दिख रहा है 3 days और 2 days। एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आएगा। 6 आएगा। Yes, sir. तो आप क्या करो, आप टोटल वर्क मान लो, लेट टोटल वर्क मान लो 6 चेयर्स। टोटल वर्क क्या मान लो? 6 चेयर्स। अब वो कह रहे हैं भी ए प्लस बी 3 दिनों में काम ही खत्म कर देंगे। ए प्लस बी 3 दिनों में काम ही खत्म कर देंगे, मतलब 6 की 6 कुर्सियां बना देंगे, 6 की 6 कुर्सियां बना देंगे। तो भाई एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? दोनों मिलके एक दिन में 2 कुर्सियां बनाएंगे। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? दोनों मिलके 2 कुर्सियां बना रहे, दोनों मिलके 2 कुर्सियां बना रहे। अब वो कह रहा है भी उन्होंने इकट्ठे काम किया 2 दिन। ठीक है, 2 दिन कितना, 2 दिन किसने काम किया? ए प्लस बी ने। तो भाई एक दिन में उनकी देखो एफिशिएंसी उनकी है 2 कुर्सियां एक दिन का, तो 2 दिन में तो वो 4 कुर्सियां बना देंगे। ठीक है, लेफ्ट कितनी बच गई? टोटल कितनी बनानी थी? टोटल कितनी कुर्सियां बनानी थी? 6 कुर्सियां। बच कितनी गई? अब 4 कुर्सियां तो बन चुकी हैं, 2 कुर्सियां बच गई। ये जो 2 कुर्सियां बची है ना, ये ए को बनानी पड़ी, और ए ने इसके लिए 2 दिन ज्यादा ले लिए, 2 more days। ए ने 2 दिन में 2 कुर्सियां बनाई। तो बताओ फिर ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? ए की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? भाई ए 2 दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? 1 चेयर आएगी। तो ए एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, पर उन्होंने पूछा बी का है। देखो ए प्लस बी
2 कुर्सियां बना रहे हैं एक दिन में, ए 1 कुर्सी बना रहा है, तो ए की मतलब बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 चेयर ही आएगी। एक ही भी गए। यस और वो पूछ रहा है बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, बी का टाइम पूछ रहे हैं। देखो टोटल वर्क कितना था, 6 कुर्सियां, एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा है, 1 कुर्सी, तो 6 days इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। ओके, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा प्रैक्टिकली सोच, ठीक है, जरूरी नहीं है भी हर बार वो दे देंगे भी ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 15 दिन किया, सी ने 20 दिन किया, एलसीएम निकालो जी काम खत्म। ऐसा नहीं होगा जी, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे ये 13th नंबर है, इसमें आपको टोटल वर्क लेट करना पड़ेगा, और ऐसा लेट करना है भी जिससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और आपका टाइम भी ना लगे। ठीक है, चले आगे। यस सर। ओके, इसका आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, 6 days। 14th क्वेश्चन, वर्किंग 5 hours a day, A can complete a work in 8 days. Working 6 hours a day, B can complete the same work in 10 days. Working 8 hours a day, they can jointly complete the work in dash days. अब ऐसे आपको उलझा सकते हैं, ठीक है, दिनों में आवर्स का फर्क डाल दिया भाई, ए तो 8 दिन में काम खत्म करता है, पर वो एक दिन में 5 घंटे ही काम करता है। बी जो है, ठीक है, वो 6 घंटे में काम, सॉरी क्या लिखा हुआ है, बी जो है वो 10 दिनों में काम खत्म करता है, पर वो दिन में 6 घंटे ही काम कर सकता है। तो अगर दोनों को मिलाकर 8 घंटे रोज काम करवाएं तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, आप क्या करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर आपको, तो आप सारा आवर्स में ले आना, सारा आवर्स में ले आना। मेरे को ये बताओ ए कितने घंटे काम करता है, एक दिन में 5 घंटे, तो 8 दिनों में कितने घंटे हो जाएंगे, 40 hours। 40 आवर्स। बी बी जो है वो कितने आवर्स काम करेगा, 60 आवर्स। तो आप क्या करना, सारा का सारा आवर्स में ले आना। ओके, अब इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, 120 चेयर्स, 120 चेयर्स, 120 कुर्सियां बनानी है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3, बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, 3 2 आ गई, दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 5 कुर्सियां आ गई। ठीक है, तो भाई 120 कुर्सियां, 120 कुर्सियां में को बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 5 बना रहे हैं, तो 120 कुर्सियां बनाने में कितना टाइम लगेगा, 120 ही है ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 24 आवर्स। ये आवर्स आया, उन्होंने दिनों में पूछा हुआ है, उन्होंने दिनों में पूछा हुआ है ना, तो वो कह रहा है अभी, हाँ वो कह रहा है अभी एक दिन में 8 घंटे काम कराना है, तो 24 घंटे फिर कितने दिनों के इक्वल हो जाएंगे भाई, 24 आवर्स। अगर एक दिन में 8 घंटे ही काम करना है तो 24 आवर्स का मतलब एक दिन मत ले लेना, यहां पे 3 days बन जाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे काम करना है तो 24 घंटे फिर 3 दिनों के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, क्लियर, चले आगे। यस सर। ओके, तो ऑप्शन ए हमारी क्या आई थी, ऑप्शन ए ही आई थी। ओके, 15वां क्वेश्चन, गंगा एंड सरस्वती, गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन माउ फील्ड इन 8 and 12 hours रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कोई खेत है उसकी बिजाई करनी है,
गंगा 8 घंटे में कर देती है, सरस्वती 12 घंटे में कर देती है। इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ 1 आवर्स अल्टरनेटिवली, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भी चल 1 घंटे मैं काम करूंगी, अगले घंटे तू, फिर अगले घंटे मैं, फिर अगले घंटे तू, 1 घंटे गंगा, ठीक है वो। अच्छा ये भी मेंशन होगा भी शुरू किसने किया, जब अल्टरनेटिवली वाला क्वेश्चन आएगा ना, अल्टरनेटिवली वाला क्वेश्चन आएगा तब मेंशन करेंगे भी गंगा ने शुरू किया कि सरस्वती ने शुरू किया। यहां पे लिखा हुआ गंगा ने शुरू किया। शुरू कितने बजे किया, 9 बजे किया, 9 AM, सुबह के 9 बजे। खेत कितनी देर में कंप्लीट होगा, है ना, 6:20 पर शाम के, या 6:30 पर, या 6:36 पर, या 6:45 42 PM पर। ठीक है, ऐसा टाइम वाला क्वेश्चन भी डाल देते हैं भी पेपर में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे लिखो गंगा, यहां पे लिखो सरस्वती, 8 आवर्स, 12 आवर्स, एलसीएम क्या आ रहा है इनका 24, तो ये आ गया आपका चेयर, 24 चेयर बनानी। यहां पे लिखो 3 एफिशिएंसी, यहां पे आ गई 2, ठीक है, और दोनों की, ठीक है। अब होगा क्या, होगा क्या, जैसे 9 बजे, ठीक है, 9 से 10 के बीच 1 घंटा, 1 घंटा कौन आया होगा, गंगा। गंगा ने 3 कुर्सियां बना दी क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 3 है। फिर 10 से 11 कौन आया होगा, मैं ये पेपर में मत लिखना, ये आप कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। 10 से 11 फिर कौन आया होगा 1 घंटे के लिए, सरस्वती। सरस्वती ने 2 कुर्सियां बना दी, तो ठीक है, तो ये समझना आप, गंगा प्लस सरस्वती 2 घंटे, 2 घंटे आपको पता है किस तरह काम कर रही है, पहले गंगा फिर सरस्वती, फिर गंगा फिर सरस्वती। 2 घंटों में टोटल कितनी कुर्सियां बना रही हैं, 2 घंटों में टोटल कितनी कुर्सियां बना रही हैं, 5। 2 घंटों में टोटल कितनी कुर्सियां बना रही हैं, 5, ठीक है। टोटल टोटल चेयर्स कितनी बनानी है, 24। कितनी चेयर्स बनाने, 24, है ना। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 चेयर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 4.8। हाँ 24 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 चेयर्स, 20 चेयर्स। इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 8 घंटे, 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे में 20 कुर्सियां बन गई, 8 घंटे में 20 कुर्सियां बन गई, ठीक है। मैं स्टेटमेंट एक बार आपको फिर बता रहा हूं, उन्होंने ये वर्ड लिखा हुआ है, इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ 1 आवर अल्टरनेटिवली, वो ऑल्टरनेट काम कर रही है, 1 घंटे गंगा जाएगी, 1 घंटे सरस्वती जाएगी। अब ये देखो 8 घंटे काम करके 20 कुर्सियां बन गई, अगले घंटे अब किसकी टर्न है, अब किसकी टर्न आएगी, देखो गंगा प्लस सरस्वती ने 8 घंटे काम करके 20 कुर्सियां बना दी। अब किसकी टर्न आएगी, जिसने शुरू किया था, शुरू किसने किया था, गंगा। ये गंगा ने। गंगा आएगी 9वें घंटे में, 9th आवर्स में, ठीक है। वो कितनी कुर्सियां बना के चली जाएगी, जितनी उसकी एफिशिएंसी, वो 3 कुर्सियां बना देगी। अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, सरस्वती की, है ना। सरस्वती की एफिशिएंसी कितनी है, 2 कुर्सियां बनाने की, पर रिमेनिंग कितनी बच गई, 23 कुर्सियां तो बन चुकी है ना, 9 घंटों में 23 कुर्सियां बन गई, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, देखो देखो 23 कुर्सियां बच गई, 23 कुर्सियां बन चुकी हैं, ठीक है। कितने घंटों में, कितने घंटे लग गए, 9 घंटे। अब किसकी बारी है, सरस्वती की। अगर सरस्वती पूरा का पूरा 1 घंटा ले तो भी कुर्सियां तो 25 बन जाएंगी, 25 कुर्सियां थोड़ी बनानी है, कुर्सियां तो 24 बनानी है, कुर्सियां तो
24 बनानी। अब बारी किसकी है? सरस्वती की। ठीक है, तो सरस्वती, ठीक है, और कुर्सी कितनी बनवानी है उससे? एक कुर्सी बनवानी है। तो आप क्या करना यहां पर, आप क्या करना यहां पे लिखो 9, ठीक है, यहां पे लिखो। अब बारी किसकी है? किसकी बारी है अब? सरस्वती की। सरस्वती। सरस्वती की एफिशिएंसी लिख दो, सरस्वती की एफिशिएंसी लिख दो नीचे, ऊपर लिख दो रिमेनिंग वर्क। ये फार्मूला नोट कर लो, आपके काम आएगा। ठीक है, जब मर्जी अप्लाई कर देना, हम हर क्वेश्चन में लग जाएगा आपके। ठीक है, ऐसे अल्टरनेटिव वाले हर क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, पहले तो आपने क्या करना है, पूरा 24 नहीं बनाना, 24 से कम बनाओ। ठीक है, 24 से कम बनाया हमने, 4 गुना किया। तो अगर हम 5 गुना करते तो 25 कुर्सियां बन जाती है। हमने बनानी 24 है, हमने 4 गुना किया, 4 गुना कर दिया जी। ठीक है, कितना आ गया? 20 कुर्सियां। अगले तो 8 घंटों में 20 कुर्सियां बन गई, दोनों ने मिलकर बनाई। फिर 9वें घंटे में कौन आएगा? जिसने शुरू किया था। शुरू किसने किया? गंगा ने। गंगा ने आके 3 कुर्सियां बना दी 1 घंटे में। 1 घंटे में उसने 3 कुर्सियां बना दी, 23 कुर्सियां बन गई। अब बारी किसकी है? सरस्वती की। सरस्वती, अब आंसर क्या आएगा? 9 घंटे तो लग चुके ऑलरेडी, 9 साथ में रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो आंसर क्या आएगा आपका? 9। एफिशिएंसी कितनी है सरस्वती की? 2 कुर्सियों की। बची कितनी है बनाने वाली? 1। इतने घंटे लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे, मतलब 9.5 घंटे। तो आप कैलकुलेट करो, सुबह के 9 बजे से 9 घंटे, 9.5 घंटे प्लस कर दोगे, 930 आवर्स प्लस कर दोगे, तो कितने बच जाएंगे 6:30 भाई? शाम के 6:30 6:30। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये नोट कर लो। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। उन्होंने लिखा है गंगा 8 घंटे में, सरस्वती 12 घंटे में। हमने एलसीएम लिया 24, 24 आपने साथ में लिख देना चेयर, कुर्सियां। तो गंगा की एफिशिएंसी 3 कुर्सियां आ गई, 1 घंटे में 3 कुर्सियां बना रही है। सरस्वती 2 कुर्सियां बना रही है। ठीक है, तो अगर 9 से 10 गंगा ने काम किया, उसने 3 कुर्सियां बना दी। 10 से 11 सरस्वती ने काम किया, उसने 2 कुर्सियां बना दी। तो गंगा प्लस सरस्वती 2 घंटों में 5 कुर्सियां बना रही है। 4 से गुना करोगे 8 घंटे में 20 कुर्सियां बन रही हैं। तो 9वें घंटे में आएगी गंगा, गंगा ने फिर बना दी 3 कुर्सियां, 23 कुर्सियां बन गई। अगले अब किसकी बारी है? गंगा थक गई, गंगा 1 घंटे काम किया, अब थक गई। अब सरस्वती की बारी है। तो अब सरस्वती अगर 1 घंटा पूरा काम करेगी, फिर वो तो 2 कुर्सियां बना देगी, टोटल 25 हो जाएंगी, काम गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपने टेक्निक क्या यूज करनी है? जो भी जितने भी घंटे पहले आ चुके, 9 घंटे हो चुके काम के, है ना, 9 के साथ क्या लिख दिया? रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ जिसकी बारी है। सरस्वती की बारी है तो सरस्वती की एफिशिएंसी रखना। 9 1/2 आवर्स, 9, ठीक है, 9.5 घंटे। तो सुबह के 9 बजे से 9.5 घंटे कैलकुलेट करोगे, शाम के 6:30 बज जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चले आगे। Yes, sir. Okay, B option is the correct answer. 16th question. 10 men or 20 boys can make 260 mats in 20 days. Then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? ठीक है भाई, ये कह रहा है, और एंड वाला क्वेश्चन आ गया ना ये। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है 16th का? ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए आ रहा है। तो ठीक है, इसमें क्या है, और एंड इन्होंने ये डाल दिया बीच में, कैन मेक 260 मैट्स, ये वर्क डाल दिया ना इन्होंने। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो विदाउट वर्क वाली थी, उसमें वर्क मेंशन नहीं होता था। इन्होंने डाल दिया भी 8 men एंड 4 boys इन 20 days। ठीक है, डेज को सेम रखा है इन्होंने, डेज को सेम रखा है, 20 days ही लिखा है।
पर ये लिख दिया भाई, वो मतलब कितना बनाएंगे, है ना। तो ये देखो पहले 10 मैन, ये कितना टाइम ले रहे हैं, 10 मैन कितना टाइम, सॉरी कितना काम कर रहे हैं, 260 मैट बना रहे हैं, है ना। 260 मैट। तो देखो एक मैन की एफिशिएंसी क्या मान लो, एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन, उसको आप मान लो m। एफिशिएंसी ऑफ 1 बॉय, उसको आप b मान लो, उसको आप b मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, तो 10m करोगे, ये क्या आ गई, ये चीज एफिशिएंसी आ गई आपके पास। देखो एक बंदे की एफिशिएंसी आपने m मान ली, तो 10 बंदों की एफिशिएंसी 10m आ जाएगी, ये एफिशिएंसी आ गई। कितने दिन काम करेंगे, 20, ये टाइम आ गया। इक्वल टू फिर क्या आएगा, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो रहा है, 260 मैट बन रहे हैं, है ना। 260 मैट बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे, ये 0 से 0 कट गई, ये 13 आ जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, 13/10, 13/10, ठीक है। तो 8 मैन की, ठीक है, 8 मैन, चलो ये बाद में करेंगे। 8 मैन वाला देखो, मैन मैन आ गया 13/10, ठीक है। 13/10 मैट लिख लो साथ में, ठीक है। उस एक आदमी की एफिशिएंसी आ गई, ओके। फिर वो कह रहा है 20 बॉयज, 20 बॉयज, ठीक है। तो 20 बॉयज 20 दिनों में 260 मैट बना रहे हैं, है ना। तो ये भी एफिशिएंसी है, ये उसका टाइम है, ये दिन टोटल वर्क है ना। तो यहां से, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, b किसके इक्वल आ रहा है, 13/20 के। अब वो कह रहा है 8 मैन एंड 4 बॉयज, 8 मैन प्लस 4 बॉयज, ठीक है। इनटू क्या कर दो आप, 20, क्योंकि ये डेज है, मतलब टाइम, डेज की जगह पर आप ये लिख लो, ये टाइम है और ये एफिशिएंसी, ठीक है। m की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, m की वैल्यू क्या आई थी भाई, 13/10, 13/10। b की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 13/20। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 20। अगर ये वाला 20 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहां पर अपने पास, ठीक है। ये 208 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर, ठीक है, ये 260 आ रहा है, 260 मैट बन जाएंगे जी, ठीक है। 260 मैट बन जाएंगे, क्लियर। यस सर। तो है ना, चले आगे। अच्छा, 17th क्वेश्चन, ए कंप्लीट 7/10 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। अगर ए 15 दिन में 7/10 काम करेगा, देन ही कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 डेज। वो 4 दिनों में बाकी का बचा काम बी की हेल्प से करेगा। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क टुगेदर। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है,
ये 17। अब ये देखो कितना लंबा बना दिया। ठीक है, ये है जो आप बुक्स लोगे ना, बुक्स, कोई भी आप बुक्स ले लोगे, RS अग्रवाल ले लो, है ना, कोई और बुक्स ले लो, है ना, तो उनमें ऐसे मेथड्स किए होते हैं। ठीक है, गलत है ये मेथड, है ना, ये मेथड मतलब गलत नहीं कहेंगे, लेंथी मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्टिंग है, नहीं करने इस टाइप इस मतलब इस तरह से क्वेश्चन। ये एक लाइन का क्वेश्चन था, ये 17th क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, पर इसको इतना लंबा बना दिया। देखो क्या कहा है, ए ने 7/10, एक लाइन का क्वेश्चन है, ए ने 7/10 काम किया 15 दिनों में, तो बाकी का कितना काम बचा, बाकी का कितना काम बचा। ठीक है, देखो 7/10 हो गया, 7/10 डन, तो रिमेनिंग कितना बचा, 3/10 3/10 बचा 3/10 रिमेनिंग। ये जो 3/10 है, ये किन्हों ने किया, विद द हेल्प ऑफ बी, मतलब ए और बी ने दोनों दोनों ने मिलके किया। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ए प्लस बी ने 3/10 ऑफ वर्क कितने दिनों में किया है, 4 दिनों में किया है। 4 days देखो अगर ये 7/10 3/10 डन है ना, तो ये टोटल वर्क क्या ले रहे हैं, देखो जितना हो गया 7/10 हो गया, बाकी 3/10 बन गया, बच गया, इसको जोड़ोगे तो टोटल वर्क ये 1 ले रहे हैं, टोटल वर्क कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो ये 3/10 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहां पर क्या बचेगा, एक, मतलब एक काम करना है, तो 3/10 उस तरफ जाकर बन जाएगा 10/3, तो ये आ गया 40/3। मतलब ए प्लस बी, एक का मतलब है पूरा 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 काम कितने दिनों में कर देंगे, 40/3 डेज में। कोई है ऐसी ऑप्शन, ऑप्शन सी, एक लाइन का, ये दिमाग में हो जाने वाला क्वेश्चन है, ये दिमाग में हो जाने वाला क्वेश्चन है। भी 3/10 काम बचा, ए प्लस बी ने 4 दिनों में किया, अगर 3/10 काम 4 दिनों में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 40/3 दिनों में। पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 40/3 दिनों में। अब इसको क्यों लंबा खींचना क्वेश्चन को, है ना। ठीक, चले आगे। Yes sir. 18th question, A, B and C completed a work costing rupees 1800. A work for 6 days, B for 4 days, C for 9 days. If their daily wages are in the ratio 5:6:4, how much amount will be received by A? A को कितनी अमाउंट मिलेगी। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा ये क्या लिखा हुआ है, A वर्क फॉर 6 days, B फॉर 4 days एंड C फॉर 9 days। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, उन्होंने वेज की रेशो ही दे दी, उन्होंने वेज की रेशो दे दी, जो आपने निकालनी थी वो उन्होंने दे दी। अब ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, उन्होंने वेज रेशो ही दे दी। ये तो मैं लिख रहा हूं ना, ये पेपर में आप लिखना मत, वेज रेशो क्या दे दी उन्होंने ABC की, 5:6:4। अब वो पूछ रहे ए को कितना हिस्सा मिलेगा, ये टोटल कितना आ रहा है। अब ये चीजें तो दिमाग में कैलकुलेट हो जाएंगी ना, टोटल कितना आ रहा है, 5 6 11 4 15, तो ए का कितना हिस्सा बनेगा, 5/15 इंटू टोटल। अब ये तो आप दिमाग में ही कर लोगे, है ना भाई, टोटल कितना है 1800 रुपए, 1800 को 3 से डिवाइड करोगे, 600, हाँ 600 रुपए आ रहा है। उन्होंने पका पकाया काम दे दिया आपको, रेडीमेड काम दे दिया, है ना। वेज रेशो, नहीं तो वेज रेशो किसके अकॉर्डिंग निकलनी थी, वर्क रेशो के अकॉर्डिंग। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, है ना, ये वर्क वर्क निकालना पड़ना था हमें।
और ये तो बना बनाया काम दे दिया उन्होंने, पहले दे दिया। इफ देयर डेली वेजेस आर इन रेशो, वेज रेशो दे दी उन्होंने। ठीक, चले आगे। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन बी, 600 रुपए। 19th क्वेश्चन, ए मैन एंड बॉय रिसीव्ड 800 रुपीज एज वेजेस फॉर 5 days फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर। ये वर्ड उन्होंने लिख दिया, फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर, इकट्ठे काम किया उन्होंने। ये नहीं था भी ए ने थोड़े मतलब आदमी ने थोड़े दिन काम किया, बच्चे को ज्यादा दिन काम करवा दिया। तो यहां पर वेज रेशो किसके इक्वल होगी? यहां पर वेज रेशो, ठीक है, दोनों ने एक लास्ट डे तक काम किया है, यहां पर लास्ट डे तक काम किया दोनों ने। ठीक है, तो इस वाले केस में वेज रेशो किसके इक्वल होगी? एफिशिएंसी रेशो के। वेज रेशो किसके इक्वल होगी? एफिशिएंसी रेशो के। तो क्या लिखा हुआ है? मैन एफिशिएंसी इज थ्राइस टाइम्स दैट ऑफ बॉय। तो ठीक है, मैन बॉय, तो इनकी वेज रेशो फिर क्या आ रही है? इनकी एफिशिएंसी रेशो के इक्वल। एफिशिएंसी रेशो कितनी इनकी? 3:1, 3:1। ठीक है, तो समझ रहे हो? फिर टोटल कितना आ रहा है? 3 और 1 का टोटल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब किसकी पूछिए? लड़के की, बॉय की। तो बॉय का कितना हिस्सा बना? बॉय शेयर कितना बना? 1/4 इंटू टोटल, है ना? टोटल कितना है? 800 रुपए। कितना हो गया? 200 रुपए। लड़के को 200 रुपए मिलेंगे, पर उन्होंने पूछ लिया डेली वेजिस, तो 5 दिन काम किया, टोटल लड़के को 200 रुपए मिल गए 5 दिनों के, तो डेली वेजिस कितनी हो जाएंगी? डेली वेज ऑफ बॉय कितनी हो जाएगी? अब ये चीज दिमाग में कैलकुलेट कर लेना, भी 40 रुपए आएंगे। वहां पर फटाफट 200/5 मत करने, ठीक है, करने लग जाना। ये ऐसे क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, इसके लिए अगर आप पेन उठा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन के लिए आप पेन उठा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। ये बिना पेन के करो और फटाफट हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ओके, चले आगे। हाँ जी, चले आगे। Yes, ये sir. क्लियर है सबको? ठीक, हाँ जी। 20th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसे। एन इंजीनियर undertakes a project to build a road 15 किलोमीटर long in 300 days। एक इंजीनियर को काम मिला है एक सड़क बनाने का 15 किलोमीटर लंबी 300 दिनों में। उसका मतलब 300 दिनों का उसको टारगेट दिया गया, ठीक है। एंड उसने लगा ले 45 मैन, इस पर्पस के लिए उसने 45 मैन लगा लिए, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है भी जो उसकी कैलकुलेशन है वो मतलब वो भगवान थोड़ी है, इज नॉट अ गॉड। उसकी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। 100 दिन के बाद उसको पता चला भी 2.5 किलोमीटर ही अभी तक कंप्लीट हुआ है, तो उसे लगा अभी शायद काम समय पर ना हो, तो उसने क्या किया? उसने एक्स्ट्रा बंदे रख लिए, ठीक है। देखो 300 दिनों में 15 किलोमीटर ही रोड बन पाई, तो 100 दिनों बाद उसने चेक किया अभी तक 2 पॉइंट, है ना, 300 दिनों में 15 किलोमीटर रोड बनानी है, ये टारगेट है। 100 दिनों बाद उसे पता चला भी 2.5 किलोमीटर ही रोड बन पाई है, तो उसने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम पूरा नहीं होगा, और अगर सड़क नहीं बनी तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो कहता मैं एक्स्ट्रा बंदे रख लेता हूं। अब उसने कितने एक्स्ट्रा बंदे रखे? टू एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम, कितने बंदों को उसने एम्प्लॉय किया, काम पर रखा, टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है। अब पहले बता सकते हो ये किस फॉर्मूले से होगा?
मैंने कोई आपको फार्मूला बताया जो यहां पर अप्लाई हो सकता है? कोई मैंने आज या कल आपको कोई फार्मूला बताया जो यहां पर अप्लाई हो सकता है? फिर वो MDH वाला। एमडीएच फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है भी एमडीएच फॉर्मूला लगना चाहिए। नंबर वन आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नंबर टू उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करना है भी आपका सही आंसर आ जाए। अब देखो क्या उसने जो मतलब 45 आदमी रखे थे, क्या पूरे के पूरे 300 दिन 45 आदमी काम करते रहे या नहीं? देखो ये उसकी सोच थी कि 45 आदमी 300 दिन काम करके 15 किलोमीटर सड़क बना देंगे, ये उसकी सोच है। क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ? क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ नो कि कुछ सर। चेंज हुआ है? ऐसा नहीं हुआ, कुछ चेंज हुआ है। जो 45 आदमी थे यस सर। वो कितने दिन काम कर पाए? जो 45 आदमी थे वो कितने दिन काम कर पाए? 100 दिन, ठीक है। देखो एच घंटों की तो बात ही नहीं कर रहे, तो वो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ठीक है। आवर्स इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बीच में मेंशन ही नहीं किया। तो इसके बाद W1, ठीक है। 100 दिन 45 आदमी ने कितनी सड़क बना दी थी, वो आपका W1 है, वो आपका W1 है, ठीक है। तो उसके बाद उसको एहसास हुआ उस इंजीनियर को भी ऐसा नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा बंदे रखने पड़ेंगे। तो अब जो अगले 200 दिन है, मतलब काम खत्म करना ना, 100 दिन तो हो चुके हैं, जो अगले 100 दिन है, तो सॉरी 200 दिन है, 100 दिन काम हो चुका और अगले 200 दिन एक्स्ट्रा बंदे रखे, एक्स्ट्रा बंदे एक्स मान लो, तो अगले 200 दिन कितने आदमियों ने काम किया? अगले 200 दिन कितने आदमियों ने काम किया? 45 प्लस एक्स। आवर्स की बात ही नहीं चल रही तो वो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ये ये एक्स्ट्रा बंदे क्यों रखे? काम को खत्म करने के लिए। देखो 2.5 किलोमीटर बन चुके हैं, टोटल 15 किलोमीटर बनाने, तो ये जो 200 दिन काम चलेगा ये कितनी सड़क बनाने के लिए चलेगा? ये जो बाकी के 200 दिन काम चला कितनी सड़क बनाने के लिए काम चला? सर 12.5। हाँ कितनी? 12.5, वेरी गुड, 12.5, ठीक है। अच्छी बात है, आपके दिमाग में आ गया एमडीएच फॉर्मूला लगना है, पर उसको एग्जीक्यूट करना ये था जरूरी, है ना। तो आपको M1 M2 की सही वैल्यू, D1 D2 की सही वैल्यू, W1 W2 की भी सही वैल्यू पता होनी चाहिए। अब फॉर्मूले में फिल कर दो, ठीक है। फॉर्मूले में आप फिल कर दो, क्या आएगा आपके पास? M1 D1, H1 तो है ही नहीं, ठीक है। यहां पर आएगा 45, यहां पर 100, यहां पर 2.5, इस तरफ 45 प्लस एक्स इंटू 200 अपॉन 12.5, ठीक है। ओके, तो ये देख लो आप, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2.5 से ये कैंसिल करोगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये आ रहा है 225 इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है? 135। x की वैल्यू कितनी आ रही है ना? ये 6 के टेबल पे जाएगा और ठीक है 67.5 मैन, तो अप्रोक्सीमेटली उसको 68 रखने पड़ेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट, देखो आदमी है ना, तो मतलब आदमी है तो पूरे पूरे ले सकते हैं, ये नहीं कह सकते भी 3.5 बंदे ले हो, है ना, ऐसा नहीं बोलो, या 3 बंदे ले हो या 4 बंदे ले हो। तो 67.5 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट हम 68 लेंगे। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ ये क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 21 क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में आ चुका है अभी तक का, ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फूड इन फोर्ट फॉर 1200 सोल्जर इन 60 डेज। 1200 सोल्जर्स के लिए 60 दिन का खाना वहां पर अवेलेबल करवाया गया है। 15 दिन बाद 200 सोल्जर्स 200 सोल्जर्स उस किले को छोड़कर चले गए। वो पूछ रहे रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। तो यहां पर बात किसकी चल रही है? रिमेनिंग फूड की, ठीक है। तो 15 दिन बाद क्या हुआ? 200 सोल्जर चले गए, तो बाकी कितने बचे? बाकी कितने बचे? 1000 बच गए, 45 बाकी 45 बच गए, है ना। देखो ये मैं यहां पर लिख रहा हूं बिफोर नाउ। देखो पहले क्या था, उन्होंने ऐसा कुछ प्रोविजन किया था भी 1200 सोल्जर डेली का खाएं, अपनी डाइट जितनी भी उनकी डाइट है वो डेली की ले, तो 60 दिन तक खाना चलेगा। तो अगर 15 दिन बाद अगर 15 दिन बाद वो 200 सोल्जर ना छोड़कर जाते, बिफोर का मतलब क्या है? अगर वो ना छोड़कर जाते तो फिर किले में तो 1200 के 1200 ही रहने थे ना। किले में 1200 के 1200 रहने थे और 15 दिन का खाना वो खा चुके, तो बाकी कितने दिन बचे फिर? अगर ना छोड़कर जाते तो बाकी कितने दिन बचते? अगर 45 ना छोड़कर जाते तो 45 डेज बचते, क्योंकि खाना ही 60 दिनों का है ना। खाना ही 60 दिनों का है 1200 बंदों के लिए। अगर 15 दिन वो खा गए तो बाकी के पहले, अगर वो ना छोड़कर जाते, छोड़ने से पहले की बात कर रहा हूं, तो वो 1200 के लिए 45 दिन का खाना था। अब क्या हो गया? अब क्या हो चुका है? अब 200 जने छोड़कर जा चुके हैं, 1000 बचे। अब इनका कितने दिन चलेगा ये नहीं पता, ये एक्स मान लो, ये एक्स मान लो, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 54 डेज, ठीक है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, पता नहीं इनको किस तरह से करवाया जाता है, मेरे को नहीं पता। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अगर 15 दिन, समझने वाला क्वेश्चन है, 15 दिन के बाद अगर 200 सोल्जर ना छोड़कर जाते तो किले में 1200 ही रहते और 45 दिन खाना चलना था, क्योंकि 15 दिन ऑलरेडी हो चुके थे और टोटल 60 दिनों का खाना था 1200 के लिए। अब 200 छोड़कर जा चुके हैं तो 1000 बचे, उनके लिए कितने दिन चलेगा वो एक्स मान लो। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालो 54 डेज, ठीक है। 54 डेज आपका आंसर आ गया, ठीक। चले आगे, ठीक है। ये ऑप्शन सी इज अ yes sir. करेक्ट आंसर, ओके। तो ये एक बार आपके लिए ठीक है, मैंने ये आपका एक तरह से करवा दिया है। नेक्स्ट आपकी सिस्टम टॉपिक पर, और पाइप एंड सिस्टम टॉपिक में हम कभी कभी उसमें टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास।